Hey, this is Ali Awan and you are watching MA Updates. I hope so you're doing well. अच्छे होंगे, अपनी दुआ में ईरान को याद ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आज कुछ अपडेट में आपको कुछ बताता चलता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। इमरान खान की 2-3 दिन पहले पेशी थी, मतलब मुलाकात थी उनकी बहनों से। उनकी मुलाकात नहीं हो पाई उनकी बहनों से, ठीक है। वो इसलिए नहीं हो पाई कि जो पहले भी होता था उनको तारीखें दे दी गई हैं और दे दी जाती थी पहले की, और अभी भी वही कुछ हो रहा है। अब मेरे पास ना न्यूज़ है, अब हमें नहीं पता कि इमरान खान की हेल्थ कैसी है। तो वो जो उनकी 90% आन की नज़र गई है, तो उसकी कोई अपडेट ही नहीं है। अंदर हो क्या रहा है? ठीक है, ये हो क्या रहा है? अब इंटरनेशनली मैं आपसे बात करता हूँ कि ये जो पॉइंट भेजे थे, 3 यहाँ पे निकात चले, ठीक है? एक पाकिस्तान और चाइना की तरफ से भी पॉइंट 5 वो जो निकात थे ना वो चले थे, वो पूरी दुनिया को चाइना और पाकिस्तान ने दिखाया था कि हमने मिल के एक 5 वो जो इसको जंग को रोकने के लिए और सारी जंग बंदी के लिए और सारा सुकून और पीस माहौल के लिए जो 5 पॉइंट दुनिया के सामने रखे, स्पेशली ईरान, यूनाइटेड स्टेट और इसराइल के सामने रखे। वो उन्हें बताया कि इंटरनेट के ज़रिए वो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी पीछे 5 पॉइंट, लेकिन मैं डिस्कस कर दूँगा आज भी। लेकिन वो जो 15 पॉइंट थे यूनाइटेड स्टेट के और उसके बाद 5 पॉइंट ईरान ने भेजे, ना ईरान एक्सेप्ट करेगा, ना वो कर रहा है, उसने रिजेक्ट कर दिया, और यूनाइटेड स्टेट ना वो एक्सेप्ट करेगा ईरान के 5 निकात, ठीक है। ईरान को जो एक इंटरेस्टिंग निकात वो लग रहा है कि वो पैसा कमाने के चक्कर में, क्योंकि अब नया हमस वहाँ पे पहले टैक्स नहीं था, अब ईरान ने उसने बीच में ऐड किया कि हम टैक्स लेंगे वहाँ पे, और जो 10-12 हज़ार यूनाइटेड स्टेट ने बम धमाके किए ईरान में, उसकी रीबिल्डिंग की जाए, ठीक है? उसका यहाँ पे जितना वहाँ पे उन्होंने धमाके किए, जितने वहाँ पे बमबारी की है, जितना उन्होंने सिविलियंस को नुकसान पहुँचाया, उसको कवर किया जाए, ठीक है? अब क्या लगता है कि वो यूनाइटेड स्टेट को उसको कवर करेगा? वियतनाम में भी उसने अपना रंग दिखाया, अफ़गानिस्तान में भी, वहाँ पे भी इसने कवर नहीं किया, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कहाँ से कवर करेगा? बात एक तो ये है। वो नहीं मानेंगे ईरान के जो 5 निकात हैं, और ये जो 5 15 निकात हैं, ये तो मतलब मानने वाले तो है ही नहीं है। अगर आप ये 15 निकात नहीं जानते कि यूनाइटेड स्टेट ने कौन से दिए थे, कौन से भेजे थे पाकिस्तान के ज़रिए, ये पीछे वीडियो है, आप ये ऊपर आ रही होगी या फिर एंड के वीडियो के एंड पे आप देख लीजिएगा। 15 निकात कौन से थे? वो बड़े इंटरेस्टिंग और बड़े ऐसे हैं कि वो कौन मानेगा? वो पॉइंट मानने का मतलब है कि ईरान का गुलामी में आ जाना, ठीक है? और गुलाम को हम ज़िंदा नहीं रहते। ठीक है, यहाँ का ईरान का बच्चा-बच्चा वो बाहर निकल के बोल रहा है कि आओ यार फ़ौज आओ, आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं। हालाँकि 10 लाख ईरानी लोग ये जंग के लिए तैयार हो रहे हैं, सिविलियंस ये तैयार हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसे ही जाने देंगे? उनका एक इनकी इनकी बड़ी शहादतें हुई हैं, सुप्रीम लीडर और बहुत से डिफेंस सिस्टम के बड़े-बड़े मिनिस्टर, इनकी शहादतें हुई हैं, जो ईरान और जो यूनाइटेड स्टेट ने शहीद किए हैं। और इनका सबसे बड़ा जो बच्चों का वहाँ पे स्कूल पे हमला हुआ है, 170 और 160 और 70 बच्चों को वहाँ पे शहीद किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब इनको दोबारा दूसरी दफ़ा भी मिलना ही चाहिए, ये जो पीस अवार्ड है, ठीक है? एंड नोबेल पीस अवार्ड इनको मिलना ही चाहिए, ठीक है? इसके बाद पाकिस्तान ने बहुत ही स्ट्रगल की है कि ये सीज़फायर हो जाए, लेकिन ईरान वो इग्नोर करता आ रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि यूनाइटेड स्टेट की मक्कारी है, वो पहले खामोश हो जाते हैं, इसराइल यूनाइटेड स्टेट वाले उसके बाद खामोश वो सीज़फायर बोल के फिर दोबारा हमला करते हैं, लीडर्स को फिर शहीद करते हैं, ठीक है? वो जो खामोशी का टाइम होता है सीज़फायर का, वो सर्च करते हैं कि कौन से लीडर्स कहाँ हैं, कौन सी तंसीबात कहाँ हैं, कौन से न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ हैं, फिर उन पे अटैक किया जाता है और उनको तबाह-बर्बाद कर दिया जाता है, ताकि दूसरी बार वो फिर मक्कारी करते, फिर धोखा देते। तो ये ईरान इन धोखाबाज़ी को जानता है, इनकी धोखाबाज़ी को, ये कोई निकात मानने वाला है ही नहीं। इन्हें पहले से बोल दिया कि हमें एक्सेप्ट नहीं है, और ना ही हमारी यूनाइटेड स्टेट के किसी भी मिनिस्टर से बात हो रही है। जैसा कि यूनाइटेड स्टेट ने बोला कि ट्रंप ने बोला कि हमारी एक अहम बंदे से वहाँ पे बात हो रही है। तो वज़ीर ख़ारजा ने बोला कि यहाँ पे किसी बंदे से यूनाइटेड स्टेट के ट्रंप की बात नहीं हो रही, ये तो हवाई बातें हो रही हैं। आप लोग बताइएगा कि अब होगा क्या? अब होगा क्या कि
आप 15 निकात भी रिजेक्ट हो गए ईरान में, ईरान के 5 निकात गए यूनाइटेड स्टेट्स में, वो भी रिजेक्ट हो गए। पाकिस्तान और चाइना ने ये 5 निकात सामने रखे हैं पूरी दुनिया के सामने, उन पे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो होगा क्या? क्या आगे अब जो इतना ईरान हमले कर रहा है, तो ईरान क्या उनको आराम से बैठने देगा? आप लोग बताइएगा कि होगा क्या? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका हल क्या है? आपके माइंड में चल क्या रहा है? आप लोग भी कुछ अपडेट रखा करो इन चीज़ों के हवाले से और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? क्या जंग बंदी होगी? क्या ईरान उनके निकात मान लेगा? उनके निकात मानना कि बहुत सी ऐसी चीज़ें कि ईरान को फिर दबाव में आना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि अब नए हुकूमत से टैक्स नहीं लेना, जैसा कि मिसाइल्स नहीं बनाना, जैसा कि एटमी बहुत सी चीज़ें वो नहीं बनानी, ठीक है? तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन का आप लोग अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा इस कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।